क्या बेटे बहू के घर में पिताजी मेहमान हैं? एक अनोखी कहानी। सूरज ने उस दिन की छुट्टी ले रखी थी। ऑफिस में उन दिनों काम कुछ अधिक ही रहने लगा था। वैसे काम इतना अधिक भी नहीं था, परंतु मंदी के मारे कंपनी में छटनी होने का डर था, इसलिए सब लोग काम मुस्तैदी से कर रहे थे। बिना वजह छुट्टी कोई नहीं लेता था। क्या पता छुट्टी लेते लेते कहीं कंपनी वाले नौकरी से ही छुट्टी न कर दे। सूरज को ऑफिस के लिए बहुत जल्दी निकलना पड़ता था, तो वह सुबह उठकर प्रिया और अपने लिए चाय बनाता था। उसके बाद प्रिया दोनों का नाश्ता और लंच तैयार करती। वह एक स्कूल में टीचर थी। घर के सारे काम की जिम्मेदारी प्रिया की ही थी, क्योंकि सूरज को ऑफिस से घर आने में देर हो जाती थी। सूरज की मां के गुजर जाने के बाद पिता गांव में अकेले रहते और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो बेटे ने उन्हें शहर आने को कहा। सूरज 2 कमरे का मकान खरीद चुका था। सोचा एक कमरा उन दोनों के और दूसरा पिता जी के रहने के काम आएगा। भविष्य में जब उनका परिवार बढ़ेगा तब कोई बड़ा घर खरीद लिया जाएगा। पिछले 2 हफ्तों से सूरज और प्रिया पिताजी के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। घर की विधिवत सफाई की गई। सूरज ने पिताजी के कमरे में नए पर्दे लगा दिए। एक बड़ा वाला नया तौलिया भी ले आया। पिताजी हमेशा ही खूब बड़ा तौलिया इस्तेमाल करते थे। सूरज अखबार नहीं खरीदता था, क्योंकि अखबार पढ़ने का समय ही नहीं मिलता था, किंतु पिताजी के लिए वह अखबार वाले की दुकान से नियमित अखबार देने के लिए कह आया। सूरज जानता था कि पिताजी शायद बिना खाए रह सकते हैं, परंतु अखबार पढ़े बिना नहीं। सूरज से पूछ कर प्रिया ने पिताजी की पसंद की सब्जियां व मिठाइयाँ तैयार कर ली थी। सूरज और प्रिया की शादी हुए 2 साल होने को जा रहे थे। पहली बार घर का कोई आ रहा था, और वह भी पिताजी। सूरज और प्रिया बड़ी बेसब्री से उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही पिताजी घर आए, सूरज पिताजी को देखकर खुशी से नाच उठा। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्रिया ने पिताजी के चरण छुए, फिर उनसे उनका बैग ले लिया। घर पहुँचते पहुँचते 8 बज गए। पिताजी सोना चाहते थे। सफ़र करने के कारण रात को सो नहीं पाए थे, इसलिए उन्हें नींद आ रही थी। प्रिया रसोई में फुलके बनाने लगी। सूरज ने पिताजी के थैले से चीज़ें निकाल ली। पिताजी मिठाई लाए थे, उसने फ्रिज में रख दी। प्रिया सब्जियां गरम कर रही थी और साथ ही साथ फुलके भी बना रही थी। हर रोज़ तो जब वह फुलके बनाती थी तो सूरज माइक्रोवेव में सब्जियां गरम कर दिया करता था, परंतु उस दिन सूरज पिताजी के पास ही बैठा था। प्रिया ने खाने की मेज़ सजा दी। सूरज और पिताजी खाना खाने आ गए। पिताजी ने बस एक ही फुलका खाया। उनको भूख से अधिक नींद सता रही थी। खाने के पश्चात पिताजी सोने चले गए। सूरज बैठक में टीवी चलाकर बैठ गया। प्रिया ने सूरज को बुलाया, जरा मेरी मदद कर दो, अकेले में क्या क्या काम करूंगी। प्रिया ने सोचा कि आज सूरज को क्या हो गया है। उसे दिखता नहीं कि रसोई का इतना सारा काम निपटाना है, बाकी बची सब्जियों को फ्रिज में रखना है, खाने की मेज की सफाई करनी है। हमेशा तो जब प्रिया बर्तन मांजती थी तब सूरज रसोई संवारने के लिए ऊपर के सारे काम समेट दिया करता था। सूरज कुछ सकुचाता हुआ रसोई में आया और कुछ देर बाद ही बिना कुछ खास मदद किए बैठक में चला गया। प्रिया को रसोई का सारा काम निपटाते निपटाते 10:30 बज गए। वह बहुत थक गई थी, अतः सोने चली गई। सवेरे अलार्म बजते ही सूरज उठ बैठा और उसने प्रिया को उठा दिया। कुछ देर और सोने दीजिए, अभी आपने चाय कहाँ बनाई है? प्रिया बोली, चाय तुम ही बनाओ। पिताजी के सामने अगर मैं चाय बनाऊंगा तो वे क्या सोचेंगे? पिताजी तो पहले ही उठ गए थे। प्रिया ने चाय बनाई। सवेरे की चाय तीनों ने साथ ही पी। सूरज चाय पीकर तैयार होने चला गया।
प्रिया दरवाजे के बाहर से सवेरे ताज़ा अखबार ले आई। पिताजी अखबार पढ़ने लगे। पता नहीं पिताजी कब और क्या नाश्ता करेंगे। उसने खुद पिताजी से पूछ लिया, नाश्ता कब करेंगे? पिताजी, 9 बजे कर लूँगा, पर अगर तुम्हें कहीं जाना है तो जल्दी कर लूँगा, पिताजी ने कहा। तब तक सूरज तैयार होकर आ गया। उसने तो वही हमेशा की तरह का नाश्ता किया, टोस्ट और दूध में कॉर्नफ्लेक्स। प्रिया, पिताजी ऐसा नाश्ता नहीं करेंगे। उनको तो सब्जी के साथ पराठा खाने की आदत है, और एक प्याला दूध। तुम कोई सब्जी बना लेना, थोड़ी सी। दोपहर में खाने में कल शाम वाली सब्जियां नहीं चलेंगी, दाल और सब्जी बना लेना, सूरज बोला। ऑफिस जाते जाते पिताजी की पसंद और सुविधा संबंधी और भी कई बातें सूरज प्रिया को बताता गया। प्रिया को 10 बजे स्कूल जाना था, परंतु पिताजी का नाश्ता और खाना तैयार करने की वजह से वह पढ़ाने न जा सकी। उसने 2 पराठे बनाए और आलू उबालकर सब्जी बना दी। वह सोचने लगी, पता नहीं गांव में लोग नाश्ते में पराठा और सब्जी कैसे खा लेते हैं। यदि मुझसे नाश्ते में पराठा सब्जी खाने के लिए कोई कहे तो मैं तो उसे एक सज़ा ही समझूंगी। प्रिया बेटी, मैं ज़रा नमक कम खाता हूँ और मिर्चें ज़्यादा, पिताजी ने प्यार से कहा। बाप बेटे की पसंद में कितना फ़र्क है। सूरज को मिर्च कम और नमक ज़्यादा चाहिए। प्रिया ने सोचा, कम नमक मिर्च की सब्जियां बनाऊंगी, जिसको ज़्यादा नमक मिर्च चाहिए वह ऊपर से डाल लेगा। नाश्ते के बाद प्रिया ने दोपहर के लिए दाल और सब्जी बना ली। यह सब करते करते 11 बज गए थे। प्रिया ने सोचा, पिताजी को खाना खिलाकर 1 बजे स्कूल चली जाऊंगी। 11:30 बजे उसने फुलके बनाकर खाने की मेज पर खाना लगा दिया। पिताजी ने रोटी जैसे ही खाई, उनके चेहरे के कुछ हाव भाव बदल गए। शायद तुमने सवेरे का गुथा आटा बाहर छोड़ दिया होगा, इसलिए कुछ महक सी आ रही है, पिताजी बोले। प्रिया अपने को अपराधी सी महसूस करने लगी। उसको तो रोटियों में कोई महक नहीं आई। कुछ घंटों पहले ही तो आटा गूंथा था। खैर, आगे से सावधानी बरतूंगी, प्रिया ने सोचा। खाना खाते खाते 12:15 बज गए। बर्तन मांजने और रसोई साफ करने का समय नहीं था। प्रिया सब काम छोड़कर स्कूल चली गई। स्कूल से घर आते आते 4:30 बज गए। पिताजी उस समय भी सो ही रहे थे। जब उठेंगे तो चाय बनाऊंगी, यह सोचकर वह रसोई संवारने लगी। पिताजी 5:30 बजे सोकर उठे। उसने उनके लिए चाय बनाई, वह फल काट दिए और पिताजी की लाई मिठाई तस्तरी में रख दी। वह बैठक में आ गई और पिताजी के साथ टीवी देखने लगी। 7 बजे तक सूरज भी आ गया। सूरज के लिए चाय नहीं बनाओगी प्रिया? पिताजी ने पूछा। प्रिया हमेशा की तरह सोच रही थी कि सूरज ऑफिस से आकर खाना ही खाना चाहेगा। चाय बना दो प्रिया, खाने के लिए भी कुछ ले आना। खाना तो 9 बजे के बाद ही खाएंगे, सूरज ने कहा। प्रिया कुछ ही देर में सूरज के लिए चाय बना लाई। सूरज चाय पीने लगा। शाम को क्या सब्जी बना रही हो प्रिया? सूरज ने पूछा। सब्जियाँ क्या बनाऊंगी? कल की तीनों सब्जियाँ और छोले जो के त्यों भरे रखे हैं। सवेरे की सब्जी और दाल रखी है, वही खा लेंगे, प्रिया ने कहा। सूरज ने प्रिया को इशारा करते हुए कुछ इस तरह देखा जैसे आंखों ही आंखों में उसको झिड़क रहा हो। बासी सब्जियां खिलाओगी पिताजी को? सूरज बेरुखाई से बोला। मैं तो आज कोई सब्जी खरीद कर लाई ही नहीं। चलिए बाजार से ले आते हैं, दुकान तो खुली ही होगी। इस बहाने पिताजी भी बाहर घूम आएंगे, प्रिया ने कहा। सूरज ने अपनी चाय खत्म कर ली थी। वह अपनी चाय का प्याला वहीं छोड़कर बेडरूम में चला गया। प्रिया को यह बहुत अटपटा लगा। सोचा, क्या हो गया है सूरज को? घर में नौकर रख लिए हैं क्या, जो कल से साहब की तरह व्यवहार कर रहे हैं? कुछ देर बाद तीनों दुकान पर पहुंच गए। सूरज की जिद थी कि खूब सारी सब्जियां और फल खरीद लिए जाए। इतनी सारी सब्जियों का क्या होगा?
कहाँ रखूँगी इनको? फ्रिज में? प्रिया ने शिकायत के लहजे में कहा। जब तक यहाँ पिताजी हैं तब तक घर में बासी सब्जी नहीं चलेगी। मुझे तुम्हारे मायके का पता नहीं, परंतु हमारे यहाँ बासी सब्जी नहीं खाई जाती। सूरज दबी आवाज़ में यह सब कह गया। प्रिया को सूरज के ये शब्द कड़वे लगे। मेरे मायके वालों का अपमान करके क्या मिल गया तुम्हें? प्रिया ने कहा। घर आते ही सूरज ने प्रिया को ताज़ी सब्जियां बनाने के लिए कहा। पिताजी ने जिद की कि नई सब्जी बनाने की क्या ज़रूरत है, जबकि दोपहर की सब्जियां बची हैं। प्रिया की जान में जान आई। अगर सब्जियां बनाने लग जाती तो खाना खाते खाते 11 बज जाते। पिताजी रसोई में ही बैठ गए। सूरज भी वहीं खड़ा रहा। वह कभी प्रिया के काम में हाथ बटाता और कभी पिताजी से बातें कर लेता। खाना 9 बजे ही निपट गया। सूरज और पिताजी टीवी देखने लगे। प्रिया रसोई का काम सवेरे पर छोड़कर अपने कमरे में चली गई। बच्चों के एग्ज़ाम पेपर बनाते बनाते रात के 12 बज गए। बीच बीच में रसोई से बर्तनों के खड़कने की आवाज़ आ रही थी। शायद सूरज चाय या दूध तैयार कर रहा होगा अपने और पिताजी के लिए। प्रिया इतना थक गई थी कि उसकी हिम्मत बैठक में जाकर टीवी देखने की भी न थी। बिस्तर पर लेटते ही नींद ने उसे धर दबोचा। अलार्म की पहली घंटी बजते ही उठ गई प्रिया। रसोई में चाय बनाने पहुंची। पिताजी को वहां देखकर चौंक गई। पिताजी ने रसोई को पूरी तरह से संवार दिया था। बिजली की केतली में पानी उबल रहा था। मेज पर 3 चाय के प्याले रखे थे। आपने इतनी तकलीफ़ क्यों की? प्रिया ने कहा। अब मेरी सफ़र की थकान उतर गई है। मैं यहाँ यही निश्चय करके आया था कि सारा दिन टीवी देखकर अपना समय नहीं बिताऊंगा, बल्कि अपने को किसी न किसी उपयोगी काम में व्यस्त रखूंगा। तुम अपना ध्यान स्कूल के काम में लगाओ। घर और बाहर के कामों की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, पिताजी बोले। पिताजी की बात सुनकर प्रिया की आंखें नम हो गई। पिताजी ने सूरज को आवाज़ दी। वह आंखें मलता हुआ आ गया। प्रिया ने सोचा, सूरज इनको मेहमान की तरह रखने की सोच रहा था। पिताजी क्या कभी मेहमान हो सकते हैं? दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।